वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 25 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही में वीडियो के लास्ट में जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई है? तो यह हो गई है 165.7 बिलियन डॉलर बढ़कर राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो केंद्र सरकार ने 12% टैरिफ लगाया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी चीन, दक्षिण कोरिया इन देशों से खराब क्वालिटी के स्टील का आयात होता था उसको रोकने के लिए टैरिफ 12% लगाया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है? तो यह भारत ने बोत्सवाना में भेजी है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद के लिए मेजबानी पेश की है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आदि रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? तो लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश नॉर्वे बना है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है? तो हर साल टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। यह कौन सा सत्र है? तो यह 30वां सत्र है जो कि जमैका में शुरू हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की 9वीं रक्षा नीति जो कि दिल्ली में आयोजित की गई। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू की गई वतन को जानो इसका कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यह दिल्ली में चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अब साथियों, स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के हिसाब से। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुशासन और सजा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुशासन
और सजा के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ, कुशीनगर। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका एक अपरूप होता है? कार्बन का, गंधक का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।